नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सभापति यानी अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सभापति यानी अध्यक्ष जो हैं, ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र यानी बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों, ऐतिहासिक मार्तंड सूर्य मंदिर भारत के कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संत कबीर के उपदेशों और रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, संत कबीर के उपदेशों और उनकी रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध दांडी मार्च किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च वर्ष 1930 को आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक रंगपुर विरोध किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, रंगपुर विरोध वर्ष 1783 में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गोबी मरुस्थल मुख्य रूप से किन देशों में स्थित है? तो दोस्तों, गोबी मरुस्थल जो है यह चीन और मंगोलिया दोनों में उपस्थित है यानी स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, टमाटर में पाए जाने वाला प्राकृतिक अम्ल कौन सा है? तो दोस्तों, टमाटर में प्राकृतिक रूप से ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है यानी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गृह बैंक यानी NHB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश भूटान, उसकी राजधानी है थिम्पू। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों, पोर्टफोलियो सिस्टम भारत में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, घूमर किस प्रसिद्ध राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? तो दोस्तों, घूमर जो है यह भारत के राजस्थान राज्य का एक प्रसिद्ध और पारंपरिक लोक नृत्य है। ऑप्शन पी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खिलाड़ी सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों, सुनील छेत्री जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में पानी की बूंदों के रूप में नमी के स्रवित यानी गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वायुमंडल से पानी की बूंदों के रूप में नमी को स्रवित यानी गिरने की प्रक्रिया को अ, वृष्टि यानी वर्षा कहते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत के योजना आयोग को किस नई संस्था द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो दोस्तों भारत के योजना आयोग को नीति आयोग गठन संगठन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एशियाई देश मलेशिया की मुद्रा का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों मलेशिया देश की मुद्रा का आधिकारिक नाम है मलेशियाई रिंगिट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान यानी आईआईएम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लाहौर कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ऐतिहासिक लाहौर कांग्रेस अधिवेशन वर्ष 1929 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने किस टीम के खिलाफ अपना 100वां शतक अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया था? तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर जी ने 100वां अंतर्राष्ट्रीय शतक बांग्लादेश की टीम के खिलाफ लगाया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो दोस्तों सेंट जॉर्ज पार्क क्रिकेट स्टेडियम यह दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब के अमृत शहर में ऐतिहासिक सिंह सभा आंदोलन किस वर्ष गठित हुआ था? तो दोस्तों सिंह सभा आंदोलन वर्ष 1873 को गठित हुआ था पंजाब के अमृतसर शहर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1875 से 1900 के बीच हुआ प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह के महान नेता कौन थे? तो दोस्तों 1875 से 1900 के बीच हुआ प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह के महान नेता थे बिरसा मुंडा जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संस्कृत नाटक शकुंतला के रचयिता कौन है? तो दोस्तों प्रसिद्ध संस्कृत नाटक शकुंतला के रचयिता हैं कालिदास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खेल जगत का एशियाई कप मुख्य रूप से किस खेल के से संबंधित है? तो दोस्तों एशियाई कप जो है मुख्य रूप से क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रसिद्ध सहारा रेगिस्तान किस क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों विश्व का प्रसिद्ध सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा का कुल द्रव्यमान कितना है? तो दोस्तों खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 7.35 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों भारत में सर्दियों के मौसम में बोई जाने वाली फसलों को रबी की फसलें कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उकाई बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उकाई बांध जो है यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बाहर पहली बार ओलंपिक खेल जो मेलबर्न में आयोजित हुए थे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, मेलबर्न। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना कितने वर्षों के नियमित अंतराल में की जाती है? तो दोस्तों भारत में जनगणना जो है
नियमित रूप से 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राणी विज्ञान के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो दोस्तों प्राणी विज्ञान के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी संघ है मोलस्का संघ। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का सृजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों भारत में पहली बार लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का जो सृजन हुआ था वह हुआ था 1921 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा की सीटों का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन आता है वह भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है? तो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पहाड़ या ऊंचाई से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा उपस्थित होती है? तो दोस्तों अगर कोई पिंड पहाड़ या फिर ऊंचाई से गिर रहा है तो उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों उपस्थित होती हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेल शब्दावली में डेड बॉल शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डेड बॉल शब्द जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भौगोलिक दृष्टि से यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्राम धन आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भूदान ग्राम धन आंदोलन को अन्य नाम रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत घास के मैदान क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में खुले हुए विस्तृत घास के मैदानों को या फिर क्षेत्रों को बेल्ट्स कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीन भक्ति आंदोलन में शैव संप्रदाय के अनुयायियों संतों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नायनारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक पुस्तक किताब उल हिंद की रचना मूल रूप से किसने की थी? तो दोस्तों किताब उल हिंद की रचना जो है अल्बरूनी द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक तेभागा कृषि आंदोलन भारत के किस प्रांत से हुआ था? तो दोस्तों तेभागा कृषि आंदोलन जो है यह बंगाल प्रांत से हुआ था भारत के। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायतों की शक्तियों अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो दोस्तों पंचायतों की शक्तियों अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान संशोधन 73 के संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध बांडी बास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों बांडी बास का प्रसिद्ध युद्ध जो निर्णायक युद्ध था वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग वन यानी NH1 पारंपरिक रूप से कहां तक फैला हुआ है? तो दोस्तों NH1 जो है यह दिल्ली से अटारी यानी अमृतसर अटारी तक फैला हुआ है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खेल में बिना कोई रन दिए फेंके गए ओवर के लिए
किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ऐसा ओवर, क्रिकेट में ऐसा ओवर जिसमें कोई रन ना दिया गया हो, ऐसे ओवर को हम मेडन ओवर कहते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो हमने तैयार किए आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।